एक्सपायरी में जो कि बहुत काफी अच्छा बेनिफिट मिला होगा, लर्निंग हुआ होगा, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। भाभी घर पहुंच गए? हाँ सर, पहुंच गया। चलो, आज आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। आपका काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बताओ जो थोड़ा सा। जैसा कि सर कल हमने प्लान किया था कि गैप अप के बारे में, गैप डाउन, जैसा हाँ हमने आज हाँ। मैंने पूछा किया था। हाँ हाँ। हाँ, गैप डाउन के बारे में। हाँ, उस पे से बाइक किया था सर, 1000 रुपीज पर मिला, मतलब पर लोड 25,000 प्रॉफिट। पर लॉट मतलब, हाँ मतलब 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिला। 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिला। हाँ सो, बताएंगे, मैंने तो सर अभी देखा नहीं था। हाँ नहीं, भाभी बताएगा ना, भाभी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। भाभी बताओ क्या था। तो भाभी जी, क्या बताऊं सर? ओके। बताओ ना, क्या सीखा, कैसे सीखा, सारा एक्सपीरियंस बताओ। सर एक मिनट है, वो ग्राफ लगा रहा हूँ, एक मिनट। भाभी जी ने अपना सर ग्रुप पे भी पोस्ट किया था कि ये इसका रिजल्ट गैप थ्योरी था, और मैं तब भी सोच रहा था गैप थ्योरी क्या होता है। हाँ अभी रियल लाइफ हाँ में जी ना। सर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करो। अरे ये तो, जी सर कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन आने लगा है। जी सर, तो जैसे कि सर के साथ मैंने कल ऑफिस में प्लान किया था शाम को। ये लेवल पे था कल बैंक निफ्टी, ये लेवल पे 4800 के आसपास, यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू। बोलो ना पापा। अरे सब चुप हो गए सर। यहाँ से सर की ऑफिस कहता है, ये गैप दिख रही है, ये गैप है ना, फिल करने हर बार आता है बैंक निफ्टी। तो वही हिसाब से प्लान किया था हमने, ये गैप फिल करने आ सकता है। यहाँ से पुट बाय किया था, ये लेवल से एक एट मंथ, हंड्रेड के आसपास यहाँ से। जनरली मंथली एक्सपायरी था और वीकली एक्सपायरी था, तो इसीलिए हमने बोला कि जब भी वो हाँ ऐसा होता है, जो कॉल पुट राइटर वहां फंसे हुए हैं, एक कॉल राइटर फंसे हैं, वो अपना वहां निकालने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मंथली एंड वीकली एक्सपायरी है। अब निफ्टी को कंपैरिजन देख के निफ्टी गैप फिल कर लिया था। यहाँ से सर एक बार मैं ट्रैप हो गया था, पर स्टिल होल्ड पे रखा था एक बार, ये जगह से हाँ 40,000 के लिए। ये जोन से बाहर दिया, मतलब यहाँ से कंफर्मेशन तो मिल ही गया था, ये फेक आउट है, समझ आ गया था। फिर ये मूवमेंट देख रहे हो आप, शार्प मूव आ गया था। फाइनली 1000 पॉइंट का बहुत दिन के बाद आपने कम मिलता है इतना बड़ा मूवमेंट पकड़ने के लिए। जी सर, बहुत बहुत कम मिलता है ये चीज। हाँ, तो ये बीच बीच में लाइव केस स्टडी जो है, विथ लॉजिक जब लेते हैं तो वो मजा आता है उसमें। चलिए ठीक है। सो जस्ट होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा इनको फोन करता हूँ, सडंगी साहब को। तब तो अदरवाइज विल कंटिन्यू सम अदर सेशन, है ना। मैं जस्ट सडंगी साहब को जस्ट होल्ड ऑन। हाँ हाँ, ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ଆସିନି ତ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ? ଆରେ ଗ୍ରୁପ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, ଗ୍ରୁପରେ ନୂଆ ପକେଇଛି, ଓପନ ଅଛି। ହଁ ହଁ। हाँ, सडंगी साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा लिंक में जो देता हूँ ना, उसी लिंक में थे। सो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तब तक और किसी का कोई ऐसा है? अभी हमें सडंगी साहब जो है ना, पहले से भी एक्चुअली ऑक्यूपाइड हैं, बट स्टिल थोड़ा सा उनका मन था कि हमें स्टॉक मार्केट में काफी कुछ जानकारी लेना है, और सही में होता है नहीं होता है वो उनका भी डाउट था। सो स्लो एंड स्टीडी,
और धीरे धीरे वो करने के बाद वो अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है। सो सडंगी साहब, वेलकम। तो पहले हमारा डिस्कशन 6 महीने पहले सडंगी साहब बताइए, वो बोल रहे थे कि सही में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और जो कंफ्यूजन था थोड़ा बता दीजिए। आपको पहले था कि सही में पढ़ के कुछ हो सकता है क्या? आपका हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था, थोड़ा 2 लाइन में वो बताइए, फिर अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, एक्चुअली क्या था सर, मैं इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड और ये सब मैं करता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में एक नॉर्मल कंसेप्ट ये था कि बहुत रिस्की और ये है, हाई रिस्क है। और ऐसा माइंड में हमेशा नॉर्मली हम जितने भी कॉमन लोग हैं ऐसा ही चलता था सबका, और मेरे में भी वही चलता था। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, सही में अगर कोई चीज करना है तो जैसे पानी में उतरना है तो डेप्थ नापना चाहिए, तो कुछ एजुकेशन स्टडी करके करूँगा। तो फिर जैसे कोरोना के टाइम में थोड़ा फ्री था, तो फिर मैंने इंक्वायरी किया और मैं जैसे आपसे आया मिला और थोड़ा स्टडी किया जाना, तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। नॉलेज लेके प्रॉपर इसके ऊपर में हम लोग धीरे धीरे उतर सकते हैं। और जैसे जैसे बढ़ते गया, फिर आपने जैसे एडवाइस किया फर्स्ट वो गोल सेटिंग वाला, तो वो तो किया था उस टाइम में, इतना ये नहीं था, बस जस्ट इसे ही रखा था। और धीरे धीरे फील्ड में जैसे उतरते गए, सीखते गए और बस करते गए। उन्होंने मेटिकुलसली किया है। 30 मई का उनका डाटा है। अब देखिए 30 मई को उनका एक्सपेक्टेशन क्या था, वो किए थे। जैसे मैं आज सुबह से डिस्कस कर रहा था, सबका मैं अभी इसलिए डिस्कस करता हूँ कि मुझे ये रिक्वायरमेंट उनका था कि मुझे ये चीज लेना था। फिर उसके बाद उनका फर्स्ट ईयर फिर इस तरह ये डाटा उनको था कि मुझे इस तरह का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। फिर ये प्लान आउट किए हैं। ठीक है। सो आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे सड़ंगी साहब? यस सर। हाँ, करिए। ये पुराना डाटा था जो उन्होंने पहले दिए थे, अभी लेटेस्ट डाटा अभी दिखाएंगे। इसमें हो नहीं पा रहा सर, प्रेजेंट स्क्रीन कैसे? कीजिए, प्रेजेंट स्क्रीन कीजिए। वहां पे अगर चोर है ना, प्रेजेंट स्क्रीन करके करिए। वो एरो एरो में जाके ना, हाँ हाँ एक सेकंड, योर एंटायर स्क्रीन, हाँ, एंटर कीजिए। प्रेजेंट योर एंटायर स्क्रीन है गोइंग टू हाँ हाँ एंटायर। हाँ, उसके बाद शेयर। हाँ, शेयर। प्रेजेंट स्क्रीन। स्क्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, स्क्रीन सिलेक्ट करके पेज के अंदर। स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रेजेंट स्क्रीन करके वो स्क्रीन को क्लिक कर दीजिए, फिर शेयर कीजिए। ओके ओके, यस यस यस, बढ़िया। हाँ, अब ये कोई अपना जो एक्सेल शीट खोल दीजिए, आ जाएगा। एक्सेल शीट खोल दीजिए, आ जाएगा। गूगल ड्राइव से खोलना है तो खोल दीजिए। अपना एक्सेल जहाँ पे रखे हैं वो उसको खोल दीजिए, दिख जाएगा। आ गया सर, हाँ, आ गया। दिख रहा सर? हाँ, अभी मैं अवैस आपको दे रहा हूँ। बाकी सभी लोगों ने जो जो पूछना है डायरेक्टली पूछ लीजिए। मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। यस सर। तो मैंने मोस्टली मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट किया, उसके पहले 1-2 फरवरी में थोड़ा लिया था। और जैसे ही मैंने एजुकेशन स्टार्ट किया, ऐसे धीरे धीरे मैंने एंट्री किया सर। तो इसी हिसाब से ये मेरे सारे पूरा पोर्टफोलियो है इसके ऊपर में। मेरा ये पोर्टफोलियो थोड़ा एक्चुअली बड़ा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे स्टडी करते गया और एक एक लेते गया, तो
ऐड होते गया और ये टोटल मेरा पोर्टफोलियो है 92 स्क्रिप्ट है एक्चुअली। दिस इज बिग, एक साथ नहीं हम, लेकिन हाँ मैंने हर एक स्क्रिप्ट को स्टडी करके ही लिया, टोटल 92 किया। अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जैसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमको थोड़ा टेक्निकल और ये सारी चीजें हम पढ़ते थे, लेकिन बुक्स तो सारे मिल गए थे, तो मैं फ्री टाइम में फंडामेंटल्स थोड़ा मेरा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें कम टाइम था, इसीलिए मैं उसको भी काफी पढ़ रहा था और साथ साथ टेक्निकल देख रहा था। तो मैंने एक उसमें से फॉर्मूला निकाला था, जैसे फंडामेंटल व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल व्हेन टू बाय, तो उस बेसिस में मैं दोनों को मिला के ट्रेडिंग करता था। तो इसमें मैंने जैसे लेता था, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या देख रहा था, उसके ऊपर आते हैं। तो नॉर्मली मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर, जैसे कोई सेक्टर मैंने चॉइस किया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर फूड सेक्टर, ऐसा करके मैंने अलग अलग सेक्टर चॉइस किया, सीमेंट सेक्टर, ऐसा करके मैं एक दो दो सेक्टर को चॉइस किया। और उसमें मैं क्या देख रहा था, बेसिकली मार्केट एटलीस्ट 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, बाकी तो सब ज्यादा है, उससे काफी ज्यादा है, 10,000, 20,000, 50,000। सेकंड में देख रहा था जैसे उसका पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो कंपेयर कर रहा था। थर्ड में था, मेरा आवाज आ रहा है ना? जी चालू चलो इसको थर्ड में मैं देख रहा था आरओसी और आरओई। तो अच्छा, पी में मैं ये देख रहा था कि इंडस्ट्री पी रेशियो से उसका पी रेशियो कम हो या उसके आसपास हो, नॉर्मली ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था। थर्ड में देख रहा था आरओसी आरओई, तो इसमें मैं चाहता था कि 20 के ऊपर होना चाहिए, जितना ज्यादा ऊपर हो उतना अच्छा, बट बेसिकली दोनों आसपास होना चाहिए और 20 के ऊपर, ये देख रहा था। फोर्थ में बेटा देख रहा था वोलेटिलिटी उसका, तो बताते हैं उसके हिसाब से। फिफ्थ 52 हाई एंड लो, ये कंपेयर कर रहा था, और सो दैट 58 तो बिल्कुल हाई के पास में ना हो, थोड़ा सा बिल्कुल लो में तो मिलना भी हमेशा नहीं हो पाता, बट ठीक है, हाई से काफी कम हो। नेक्स्ट देखा था बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से शेयर का जो रेट है बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब बुक वैल्यू के 4-5 टाइम्स, जैसे नॉर्मली तो ऐसे नया शेयर हो, आईटी सेक्टर हो, तो उसमें तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सेक्टर वाइज डिपेंड करता है, सेक्टर में कम होता है, वो भी देखना था। फिर ये डिविडेंड यील्ड देखता था, डिविडेंड पे आउट कितना करते हैं, तो सो दैट अच्छे स्क्रिप्ट जो होते हैं और वो लोग नॉर्मली डिविडेंड अच्छा देते हैं, ये एक माना जाता है। कंपनी डेब्ट फ्री होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि डेब्ट फ्री नहीं होगा बाकी सब रहेगा, तो उसके ऊपर में फिर जो बाकी फिगर्स है उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, डेब्ट लेकर करता है, तो इसीलिए ये बेसिक था कि डेब्ट फ्री तो होना ही चाहिए। फिर देखना था उस टाइम जैसे आता था टेक्निकली कि नियरेस्ट जो क्वार्टर प्रॉफिट और सेल्स उसका क्या है उस टाइम, तो दोनों प्लस साइड हो और अच्छा ग्रोइंग हो, वो एक उसमें से देख रहा था। जैसे हेवल्स में मैं देख रहा 75% प्रॉफिट क्वार्टर, सेल्स 51% राइट, तो इससे ये पता चलता है कि सेल्स के परसेंटेज से प्रॉफिट का परसेंटेज थोड़ा अच्छा है, इट इज गुड। ये ओपीएम भी एक क्राइटेरिया था जो मैं उसमें ऑब्जर्व करता था, प्रॉफिट मार्जिन, हालांकि ये डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट रहता है, फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा रहता है, जैसे नीचे में थोड़ा देखेंगे, ये तो मुथूट फाइनेंस डॉलर इन्वेस्ट में 80-82% है, और किसी किसी सेक्टर में 15-20% इसको ठीक माना जाता है नॉर्मली। इसका ग्रोइंग हम देख रहे थे कि सेल्स, प्रॉफिट और स्टॉक का सीएजीआर,
तो एटलीस्ट 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स तक भी हम देखते थे, बट इसमें मैं खाली 3 इयर्स का डाटा रखा हूँ, सो दैट पता चले कंसिस्टेंसी इसमें कितना है, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव हो, वो एक हम लोग देख रहे थे, सो दैट उसके पास सरप्लस कैश होना चाहिए, सो दैट वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ उसमें कर सके। और एक क्राइटेरिया देख रहा था, जैसे प्रोमोटर परसेंटेज, प्रोमोटर से जाता हूँ उसको अच्छा मानते हैं, हालांकि सब में नहीं पाता, बट फिर भी। और उसमें ये प्रोमोटर परसेंटेज कम तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट वो बढ़ा रहा, बहुत अच्छा मानते हैं, नहीं बढ़ा रहा तो कम एटलीस्ट। तो इसमें मैं तो सब देख के बाद वो स्टडी करते थे, जैसा उसका ट्रेंड लाइन देखता था, ऐसा नहीं हो कि ये सारी चीजें सही है और उस टाइम अगर उसका डाउनवर्ड जा रहा हो तो हम उस टाइम उसको प्रीफर नहीं करते, उसको वॉच लिस्ट में रख देते। फिर जब उसका ट्रेंड लाइन बढ़ जाता हो, उसके साथ में आरएसआई, जैसे सर ने बताए थे कि आरएसआई 20 से ऊपर होना चाहिए, बट अपवर्ड होना चाहिए, 20 30 40 ऐसे नीचे जाकर वहां से जब ऊपर उठेगा उस टाइम हम लोग लेते हैं। तो वो आरएसआई भी क्राइटेरिया था। ये रेमको चार्ट भी साथ में देख रहा था उसके साथ साथ। और ये सारे फिगर्स को देख के हम एनालाइज पहले वॉच लिस्ट में डाल के, फिर जैसे मेरा थोड़ा क्राइटेरिया मैच करता था, फंडामेंटल मतलब डिसाइड होता था कि इसको लेना ही है। हाँ, फिर टेक्निकली देखा कब लेना है, वो देख के मैं डिसीजन उसके ऊपर में ले रहा था। एमएससीडी भी देख रहा था साथ, जो इसको नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। ये 3 4 इंडिकेटर देख के आरएसआई एमएफआई दोनों देख रहा था, देख के हम डिसीजन लेते थे। और एक पीजी रेशियो भी देख रहा था, पीजी रेशियो प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ का जो है उसका 1 से बिलो हो, वो भी डाटा था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इसमें मैं ज्यादातर थोड़ा फिजिकल पेपर में ये सब बनाता था, सर ने अभी करने के बाद मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट में किया, तो कुछ चीजें इसमें नहीं ला पाया हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ऐसा देख के मैं इसको परचेस करता था धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। मतलब लास्ट ये जो मैं बताऊँ, अप्रैल मार्च अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 5 6 महीना में किया। और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो सर ने वेरी फर्स्ट बताया कि जो टारगेट गोल सेटिंग, वो तो मस्ट है। वो था तो मैं इतना कर पाया, ये मैं बताऊंगा। बेसिक स्ट्रेंथ पिलर जो है वही है। मैं सबसे पहले आ रहा हूँ गोल सेटिंग, अप्रैल मार्च तक का सर उसने बनाया था, बट उसमें जो बनाया था मैंने उसमें रखा था आइडिया ब्रेकअप करके, मेरा एक्सपेक्टेशन 30% था 30। तो उसी हिसाब से मैंने जैसे धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट करते गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में मैंने दिखाया टोटल। तो इसमें मेरा ये टारगेट था, सबसे फर्स्ट तो जो है टारगेट अप्रैल मई जून जुलाई, पहले फर्स्ट 2 लाख पर मंथ था, ये 2 फिगर जो है लैक्स में है। जुलाई अगस्त 2.5, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3, दिसंबर जनवरी 3.5, फरवरी मार्च 4। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव जो टारगेट था, ये मतलब थर्ड रो जो है क्यूमुलेटिव, मतलब 1 करोड़ में 35 लाख, जो मैंने बताया 30 लाख, तो मैंने 30 ये टारगेट था। और आई एम ग्लैड टू एक्सप्रेस कि मैंने जो अचीवमेंट है वो हमारा मीट कर गया, मतलब काफी हद तक ठीक है, प्लस में जैसे जून में 2.79 में अपडेट कर गया, सितंबर अक्टूबर में बढ़ गया है। सडंगी साहब आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, सडंगी साहब आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, क्लियर आ रहा है सर।
क्लियर है? ओके, ठीक है, क्लियर है ठीक सर? ठीक है, यस, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। तो सितंबर में थोड़ा मार्केट प्राइस था, तो उसमें अच्छा हुआ, और अक्टूबर में ये 17 का टारगेट है, उसके अगेंस्ट में अभी तक 22 है। मतलब ये तो काफी सर हाइट चला गया था 25 तक। यस। सर इनमें क्यूमुलेटिव टारगेट और मतलब मतलब जो स्टार्टिंग से लेके, जैसे फर्स्ट मंथ में 1.5 हुआ, मेरा मतलब फर्स्ट मंथ में ना अचीवमेंट 1.5 हुआ, सेकंड मंथ ओके में प्रॉफिट हुआ 2.5, तो दोनों मिला के 4 ओके क्यूमुलेटिव ओके ओके हाँ ऐड हो रहा था अभी। एड हाँ समझा समझा हाँ, वो ऐड होते जाएगा क्यूमुलेटिव, तो उससे पता चलेगा, क्योंकि हर मंथ में फ्लक्चुएशन रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मंथ कितना टारगेट, कितना अचीव। तो ये ओके क्यूमुलेटिव सर चलो टारगेट के सामने यस। तो उससे क्या हो रहा था, इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा कॉन्फिडेंस जैसे बहुत अच्छा हो गया। अभी अक्टूबर में ये 25 तक चला गया था, लेकिन मेरा टारगेट 17 है। अभी मार्केट में काफी गिर गया, मेरे तो 4 लाख का नुकसान हुआ लास्ट 5-7 दिन में। लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा रहा कि नहीं, मेरा जो टारगेट है उससे अभी भी मैं ऊपर हूँ काफी, और भी अगर उसमें लॉस होगा तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना टारगेट फिक्स किया, मेरे टारगेट से ऊपर है। तो नहीं तो क्या होता था पहले, जैसा मैं था स्टार्टिंग में, क्या करता था, थोड़ा लॉस जाने से तुरंत बेच के निकल जाता था, और थोड़ा प्रॉफिट गया तो ऐसा सोचता था कि नहीं बहुत हो गया, प्रॉफिट बुक करके निकल जाता था। तो फिर बाद में जाकर उस शेयर को बाद में देखता था, तो दोनों केस में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दिया दोनों, क्योंकि जिसको मैं लॉस उसको बेच देता था वो बहुत अच्छा चला जाता था, जिसको प्रॉफिट बुक कर लिया वो भी बहुत आगे चला जाता था। तो क्या है कि अगर हमारा गोल बड़ा है और टारगेट हमारा टाइम पीरियड है हमारे पास में, तो हमको पेशेंसली डिसिप्लिनरी वे में हमको उसको फॉलो करना चाहिए जो हमने डिसाइड किया बस। और जब हमने इतना स्टडी कर लिया उसके ऊपर में, फंडामेंटल जो मैंने क्राइटेरिया बताया मार्केट के पी और आरओसी आरओई, तो डेफिनेटली हमको लगा कि हाँ ये सारे क्राइटेरिया मिलकर एक अच्छा स्क्रिप्ट है, तो फिर हम इतना जल्दी क्यों निकलेंगे, व्हाई नॉट लॉन्ग, क्योंकि ज्यादातर प्रोमोटर्स वगैरह सब जो बोलते हैं एक कहावत कि बाय राइट होल्ड टाइट। हाँ, तो ठीक है, हमारा गोल अगर शॉर्ट टर्म है, हमने शॉर्ट टर्म भी किया हो कुछ शेयर, तो शॉर्ट टर्म है तो ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं हम, तो हमको थोड़ा उसमें रहना चाहिए, और जब बड़ा फिगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा कुछ लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए, जिसको हम बहुत बड़ा रिस्क ले ले सकते। उस हिसाब से मैंने ये सारे स्क्रिप्ट क्या हो, मैं थोड़ा स्क्रिप्ट का नाम पढ़ना चाहूंगा। जैसे क्या देख रहा था, जैसे पीएचक्यू प्रोजेक्ट, अब उसमें मैंने जाकर उसको वेबसाइट में देखा कि बहुत कुछ, ये तो नॉर्मली क्राइटेरिया कुछ बताया फैक्टर्स, बाकी देखा जैसे ये गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाते हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी बड़े बड़े मॉल, सूरत में एक डायमंड हब बनाया इन्होंने बहुत बड़ा, और काफी सारे शॉपिंग मॉल बनाते थे, और इनका जो रेपुटेशन है कि वो टाइमली प्रोजेक्ट देते हैं। तो मैं भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत इससे समझता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी टाइमली प्रोजेक्ट करता है, मार्जिन कम भी हो, तो उसका रेपुटेशन इतना अच्छा बनता है कि उसको आगे में अच्छा मार्जिन में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एंड सेकंड, इन्होंने यूएसए में भी अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ काफी अच्छा मार्जिन मिलता है, और जो प्रोमोटर का है इनका होल्डिंग बहुत अच्छा है, और इनके फैमिली मेंबर है ज्यादातर प्रोमोटर की होल्डिंग में 75.4% प्रमोटर परसेंटेज। तो इसका मतलब ये कंपनी को अच्छा मैनेज करेंगे हमेशा, ये भी एक कॉन्फिडेंस है। तो मैंने इसमें उस हिसाब से इसको लिया था, और ये देखिए ये मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अभी ये दिखा रहा, फरवरी में लिया था, ये अभी ये 398 बाई प्राइस था, अभी 517 चल रहा है, 30% मतलब हमने इसमें है। इसे ही पीएनसी इंफ्रा इंफ्रा सेक्टर में उसको भी मैंने कंप्लीट किया था, उसका भी डाटा बहुत अच्छा था, मार्केट कैप 6,300 करोड़, पी रेशियो उस टाइम 14 था, इंडस्ट्री का 21 था, आरओई आरओसी देखेंगे 21 23 था, 52 हाई लो ठीक है, 391 में 242 में गया था।
और 26% मार्जिन था। कंस्ट्रक्शन में 26% बहुत बड़ा होता है, नॉर्मली 10-12 होता है। ग्रोथ इनका देखेंगे 3 इयर्स का, सेल्स ग्रोथ 35%, प्रॉफिट ग्रोथ 66%, स्टॉक प्राइस 14%, रेस्ट कैश फ्लो अच्छा था, प्रमोटर परसेंटेज 56, मोर देन 50 को ठीक मानते हैं, ऐसा था। नेक्स्ट टेक महिंद्रा, जैसे ये मेरा आईटी सेक्टर में सारे फेवरेट है, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस। मैंने कोरोना के टाइम में ये ऑब्जर्व किया था कि सभी में डाउन हो रहा था, लेकिन आईटी सेक्टर प्रॉफिटेबल में थे। मतलब उस टाइम का शेयर का रेट नहीं, बट उनका कंपनी का प्रॉफिट अच्छा था। तो मैं सोचा कि ये एक सेक्टर ऐसा है जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और नॉर्मल लॉकडाउन वगैरह और ये सब डिस्टर्बेंस उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं। मोटर में टाटा मोटर में रखा हूँ, और भी 2-3 है, एस्कॉर्ट्स है। तो इसमें टाटा मोटर को उस टाइम इसीलिए लिया था, उस टाइम में भी न्यूज में आ रहा था प्रीमियम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे। तो टाटा उसमें क्या है, उनका खुद का मैन्युफैक्चर तो है ही व्हीकल का, लेकिन बैटरी का भी टाटा केमिकल करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट जो चार्जिंग स्टेशन वो टाटा पावर। तो तीनों जो है उनके खुद के रहेंगे, तो उसका रेट मार्केट में काफी कम रहेगा, तो इनका सेल्स आगे रहेगा। और अभी जाकर देखिए टाटा मोटर में मेरे को 174 में लिया था अप्रैल में, और अभी 508, तो 76% इसमें मार्जिन है टाटा मोटर। ये 0.7 से 76। तो ऐसा फर्स्ट सोर्स था, उसको मैंने बेच दिया था। मुझे बताया था ना उस दिन कि अगर बहुत एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है बहुत कम समय में, तो अप्रैल महीना में लिया था, अगस्त महीना में उसमें 72% मार्जिन आ गई। तो फिर हमारे से डबल अगर हो गया तो हम उसको नॉर्मली चाहता हूँ उसको थोड़ा सेल करके निकल जाना चाहिए, तो मैंने कर लिया था। फिर ये हेवल्स में, हेवल्स, हाँ एक और ध्यान रखता था कि जो सेक्टर लेता था वो अपने फील्ड में थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होना चाहिए, वो भी था। हेवल्स एक इलेक्ट्रिकल में लीडर है, उस भी था, बाकी फिगर तो है ही। एस्कॉर्ट्स जो मोटर सेक्टर में तो है व्हीकल में, लेकिन एग्रीकल्चर की सेक्टर में भी ये है। नॉर्मली जैसे ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर स्पेयर पार्ट्स काफी बनाते हैं, तो उसमें भी गया। एल&टी इन्फोटेक में भी ऐसे ही था, मई महीना में लिया था, और ये अभी अक्टूबर में जस्ट रिसेंटली सेल किया, तो 89% उसमें आ गया, इसको मैंने कर दिया था। बाकी देखेंगे ये सारे 20, 30, 14, 15, 20 ऐसा नॉर्मल है इसमें। सभी में ऐसा होता भी नहीं है। देखिए जैसे मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस मेरा सबसे फेवरेट कंपनी, अभी भी 0.02 है, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है, उसका सारा डाटा देखेंगे ना, अभी देखेंगे कि इसको मैंने जून में लिया था, अक्टूबर में 4 महीना में भी उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं, लेकिन मैं क्या इसमें ऐड करते क्या, एक से जून में लिया था, फिर अगस्त में कम हुआ तो फिर से मैंने उसको ऐड कर दिया, फिर बढ़ा नहीं तभी, अभी और भी ऐड करने वाला हूँ। ये क्या है, मुथूट फाइनेंस नाम तो फाइनेंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ये रियल सेक्टर में है, अलग अलग फील्ड में है। इसका डाटा देखिए, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ मार्जिन नहीं है, फिर भी मैं इसको इसी होल्ड किया हूँ और ऐड भी करूंगा। इसका 63,000 करोड़ मार्केट हुआ, इंडस्ट्री पी 55 है, और इसका पी भी 17 है, मतलब बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रेट में है। आरओसी आरओई देखिए जो मैं बताया 20 के आसपास सुपर होना चाहिए, 1627 ये भी ठीक है, बेटा हुआ नहीं ठीक है, 52 कोई हाई उससे नीचे है। और ऐसे कहेंगे तो अप्रैल से जो में मतलब 52 में बहुत वेरिएशन नहीं है, मतलब स्टेबल शेयर है ये। बुक वैल्यू भी बढ़िया है, 400 रुपीज, ये डिविडेंड भी देते हैं, ये डिविडेंड पे आउट 21%, प्रॉफिट ये जो उनका Q4 का 15%, 14%, 80% उनका देखिए ओपीएम है, 80% मतलब ट्रू गुड। 3 इयर्स का इनका जो सेल्स ग्रोथ 20, 28, 54 ये देखा है,
ठीक है, कैश फ्लो और प्रोमोटर परसेंटेज 73, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर देखेगा ना, इतना अच्छा है कि ऐसे केस में आपको लगेगा कि 4 महीना से बढ़ नहीं रहा है तो हमको क्यों रहना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया कि वो एक साथ में वो पूरा बढ़ जाता है, फिर 1 महीना के अंदर हम उस टाइम में खरीदने सोचेंगे कि हम खरीद नहीं पाए। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में हुआ, 300 रुपए में मैंने लिया था, 500 रुपए में बेच दिया, फिर 2 महीने के अंदर में वो 1500 चला गया, बहुत अफसोस हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा शेयर को रखा। आईआरसीटीसी देवयानी, जैसे देवयानी अभी नया आईपीओ है, उसका बहुत सारे डाटा नहीं है, बट जैसे हम लोगों को पता है कि केएफसी का और पिज़्ज़ा हट का उसका थोड़ा स्टडी करेंगे तो काफी सारे फील्ड में है, कोस्टा कॉफी में है, और अभी और भी उन्होंने आईपीओ के बाद एक्विजिशन करने जा रहे हैं काफी सारे। तो वो फ्यूचर के लिए, जैसे बारबेक्यू ने काफी अच्छा किया आईपीओ के बाद, बहुत अच्छा डबल हो गया, जैसे देवयानी भी होने वाले हैं। अभी 57 में लिया था आईपीओ टाइम, अभी सॉरी 118 में लिया था, 121 है, बहुत दिनों से स्टेबल है, ये भी बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा आईपी, छोटा सा आईपी लिया था सब, जोमेटो, क्लीन साइंस, एप्टस, उसके ऊपर में ज्यादा नहीं, तो मैं आईपी से भर देता, मिल गया तो उसको रखता था, थोड़ा उसमें ज्यादा स्टडी नहीं करता था। एचडीएफसी बैंक, मदरसन सुमी जैसे है, तो इसका सारा डाटा तो ठीक है, ये सब मार्केट कैप 74,000 करोड़, पी रेशियो हाई है, आरओसी आरओई मीडियम है, बट इसका एक है, ये कंपनी एक्विजिशन बहुत करते हैं इनके पास, ये जैसे कोई भी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की छोटी छोटी कंपनी को खरीद के बढ़ाते हैं काफी सारे स्पिरिट ऐड किया हूँ। बताइए कुछ और जानना है? आईएक्स एनर्जी, ये ऐसे ही था, हमने लिया था जून में 363 में, और इसके बाद में अक्टूबर में मैंने बेचा 778, मतलब इसमें देखिए 100 मतलब डबल से भी ज्यादा इसमें प्रॉफिट। इसका क्या था, क्यों इतना हुआ, देखिए जून से अक्टूबर में 350 का 780, ठीक है, 1.14 टाइम्स, मतलब 114%। तो अभी देखने जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है, मैं खरीदने के टाइम इसका डाटा क्या था, ये इससे हमको फिगर मिल जाएगा। मार्केट के बाद अच्छा था 70,000 करोड़, अच्छा साउंड, पी रेशियो 72, इंडस्ट्री पी 77, ठीक है, उसका आसपास हाई है, लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री पी इसी के साथ कंपेयर करना है। आरओसी आरओई देखिए कितना हाई, जो 20 हमारा एक स्टैंडर्ड में मानते हैं, उसमें ये 60-46 था, तो इसका मतलब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर 52 हाई, हाई बहुत सही था। इसमें मैंने कुछ डाटा मैंने हैंड रिटन लिखा हूँ, इसमें नहीं आया, एक्चुअली इसका 80% इसका ओपीएम है। और आपको ये बताऊं, अच्छा ये डाटा मैं कहाँ से लेता हूँ, नॉर्मली ये सारे डाटा जो है हम screener.com में जाते हैं, उसमें जितना डाटा लिखा हूँ ये सब उसमें मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट में इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्क्रिप्शन आता है। ये थोड़ा हमको जानना चाहिए, जैसे कंपनी को आईएच क्या करता है, वो क्या करता है, वो बिलिंग करता है, जो इलेक्ट्रिकल हम लोग मीटर रीडिंग का है ना, उसका बिलिंग का वो सब करता है, तो उसमें उनका एक्सपेंसेस बहुत कम है, तो 80% प्रॉफिट मार्जिन, तो ठीक है, आज ने कल बढ़ेगा ही, ऐसा कंपनी है तो, और वो सही साबित हुआ। सेटसॉफ्ट, ये तो आईटी कंपनी है, काफी 480 में था, अभी 981 है, ये भी डबल है। जैसे ये मोरार का फाइनेंस, हालांकि इसके फंडामेंटल बहुत साउंड कंपनी नहीं है, बट ठीक है, ले लिया था, सेटसॉफ्ट अच्छा है, तो ऐसे ऐसे सब आगे में है। श्याम मेटल, इंडिया मार्ट ये 7367 था, अभी सेम टू सेम में है, बट ये बहुत अच्छा कंपनी है, इनका एक्सपेंस कम है, एशियन पेंट वो अपने फील्ड में किंग है, वो भी अभी बड़ा नहीं है ये सब, बट डाटा के हिसाब से हमने फंडामेंटल साउंड है उस हिसाब से रखा है। बताइए कुछ। साहब, तो मैं सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, इतना सारा डाटा और इतना सर आपने मेहनत भी
भी किया and you have done well, sir. Many congratulations. थैंक यू सर। मेरा मतलब एक हाँ जी, नहीं आप बोलिए ना सर। हाँ मतलब इतना जो हमको लग रहा है ना एक्चुअली एक साथ नहीं है। मैं इसमें सॉफ्ट तो मैं अभी 3-4 दिन में सर जहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए सर ने बोला तो मैंने किया करना चाहिए। बट मैंने सारे मेरे रजिस्टर रखा रखे और बहुत सारे नोट, तो उसमें मैंने फॉर्मेट बनाया हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है शाम को आता हूँ रूम में बैठ के थोड़ा स्क्रीन देख के कुछ न्यूज देखकर फिर उसको पकड़ता हूँ, उसको पकड़ के उसका डाटा लेता हूँ, फिर उसको 2-4 दिन स्टडी करता हूँ। ये सैटरडे संडे को ये करता हूँ, हर सैटरडे संडे वीकेंड में जब फ्री होता हूँ प्लान बनाता हूँ कि फिर मैं मंडे और ट्यूसडे में जब देखता हूँ वो टेक्निकल जैसे बताया कि उसका रेनको चार्ट और उसका आईलो ये सब उसका कैंडल चार्ट ये सब एमएससीडी ये सब फिर देख के फिर उसको मैं लेता हूँ। तो दो 4 करके ऐड करते जाता हूँ और फिर थोड़ा ज्यादा स्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट उसमें ज्यादा करने के पीछे रीजन यही था कि मैंने एक सुना था वॉरेन बफेट के स्पीच में जो बोला था कि आपके सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने का। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा सोचा कि डाइवर्सिफाइड रखेंगे और डाइवर्सिफाइड में ऐसा रखेंगे कि सेंसेक्स अगर 1% बढ़ता है तो अपना अगर 3% बढ़े, सेंसेक्स अगर 5% गिरता है तो हमारा 2% गिरे। बस इस हिसाब से थोड़ा होना चाहिए। तो मैंने उस बेस में भी थोड़ा सा स्टडी करके उसको किया हूँ। 2-3 क्वेश्चन है सर साहब। यस आपने स्टार्टिंग पूल कहाँ से लिया ये मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट सर? अच्छा मतलब कौन सा स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया बोल रहे हैं या कैसे स्टार्ट किया? मेरा मतलब है कि आपने स्टार्टिंग किस ढंग से किया एज इन screener.com से जाके आपने सारे शेयर देखे निफ्टी 500 के 200 के निफ्टी 100 के किस तरह से स्टार्टिंग पूल क्या था आपका, शुरुआत कहाँ से किया? स्टार्टिंग से मैंने स्क्रीनर नहीं किया, स्क्रीनर तो बहुत बाद में मैंने बहुत कुछ डाटा जोड़ते जोड़ते मेरे को वो साइड आ गया, उसमें देखा बहुत सारा मिल गया तो फिर मैंने उसको किया। स्टार्टिंग ऐसा था जैसे एक नॉर्मल आइडिया कि चलिए लीडर्स कौन है, रिलायंस है मेरे पास में वो सारे है ना, रिलायंस है, टीसीएस है, एलएनटी है, एक महिंद्रा, जिस कंपनी को नॉन कंपनी जिसको बोलते हैं और वो ऐसा कंपनी को मैंने पकड़ा और उनका मैंने फंडामेंटल स्टडी किया। उनका जब फंडामेंटल स्टडी किया तो जैसे आरओसी आरओई मैंने जैसे बुक में पढ़ा था, मैंने बुक दिया था फंडामेंटल वाला, ये पढ़ा और कुछ वेबसाइट में जाकर फिर उसके बारे में और डिटेल में गया। तो एक एक डाटा मैंने करके उसको किया। उस डाटा के साथ जो छोटा कंपनी जैसे लेने जा रहा हूँ जीएमसी प्रोजेक्ट तो कंपेयर किया तो डाटा मेरे को मिल गया कि अच्छा कंपनी है तो उसका जैसे मैंने बताया ना सारे डाटा वो अच्छे हैं, ठीक है, क्यों परफॉर्म करता है तो ये डाटा अच्छा है तो ये अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे डाटा अगर दूसरे के है तो वो फ्यूचर में अच्छा जाएगा। और उसमें मैंने डाइवर्सिफाइड किया जैसे कंपनी आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मोटर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और फूड सेक्टर, ऐसा करके फिर बाद में मैंने सोचा कि एक कंपनी मेटल सेक्टर एक में नहीं रखूंगा, एक एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर, हर एक का 2-2 3-3 ऐसे 10-15 सेक्टर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने मार्केट लीडर जो रेपुटेड कंपनी है उसमें से स्टार्ट किया, लाइक रिलायंस, एलएनटी, एचसीएल, इन्फोसिस। आप बीटा कितना देखते हैं? बीटा कितना होना चाहिए? हाँ नॉर्मली बीटा 1 के आसपास होना चाहिए, 1 से नीचे। सर ओपीएम ऐसा मानते हैं कि 1 से ऊपर हो तो ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, 1 से नीचे हो तो फ्लक्चुएट कम होता है। ओपीएम सर यस कौन सा सर? ओपीएम ओपीएम तो डिपेंड्स करता है कि कौन सा सेक्टर है उसके ऊपर, तो उस सेक्टर के साथ उसको कंपेयर करता था। बट फिर भी कोई भी सेक्टर हो अगर ओपीएम 40-50 ऊपर तो बहुत आ जाएगी, 15-20 ओपीएम नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्क है। जैसे ये देखिए सारे 12, 26,
20, 13, 16 ये सब नॉर्मल मानते हैं। हम लोग डेट रेशियो कितना होना चाहिए हमारा? अगर डेट अगर हम देखें तो डेट फ्री होना चाहिए कि कोई डेट रखा और डेट रेशियो देखना चाहिए? हाँ, वो तो देखना चाहिए। मैं थोड़ा डेट फ्री को ही खाली देखता था ज्यादातर। हाँ, और बाकी डेट फ्री उसमें नहीं देखता था। जो जैसे नया कंपनी है या मान लीजिए बहुत प्रोग्रेसिव है और बाकी सब डाटा अच्छा था तो उसमें डेट वाला नहीं देखता था। बाकी 90% में डेट फ्री में ही लेने का कोशिश करता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सरंगी साहब, कैश फ्लो का क्या मीट्रिक रखते थे? कैश फ्लो का किस हिसाब से जजमेंट करते हैं? मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, यही खास देखता था। लगता था इसके बाद में जैसे कंपनी का मार्केट में है 10,000 करोड़, तो उसके हिसाब से 200-300 करोड़ प्लस है, ठीक है आता था। सरंगी साहब, एंट्री रूल्स तो समझ में आ गया, फंडामेंटल आपने देख लिया और टेक्निकल के टाइम आपने टेक्निकल के हिसाब से जज कर लिया। सर, एग्जिट आप सिर्फ टारगेट पूरा होने पर ही करते हैं या कभी कोई और भी रीजन से एग्जिट देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा था। एक्चुअली लेने के टाइम मेरा टारगेट है थोड़ा कि मैं 5 साल डिसाइड किया हूँ, मैं 5 इयर्स के बाद ही एग्जिट करने की सोचूंगा। ये एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर, मैंने बीच में एग्जिट किया 2-4 में, जैसे इसे देखेंगे इसमें ये वाला सेल कॉलम है, इसके नीचे देखिए ये समय एग्जिट किया, ऊपर से देखेंगे आएंगे। जैसे फर्स्ट सोर्स, इसमें मेरे को 72% मेरा बहुत जल्दी हो गया 4 मंथ में, तो फिर मैंने एग्जिट किया। फिर L&T इन्फोटेक, इसमें हमको 89% हो गया, तो मेरा टारगेट था 30% साल का। अगर 4-5 महीना में 89% हो गया तो मैंने कर लिया, वो ठीक है, वो दैट इज राइट और रॉन्ग में ही इतना। अभी मैं भी थोड़ा देखिए इसी साल से हूँ इस फील्ड में, बट मैंने खुद फिक्स किया हूँ कि ऐसा करेंगे। शिप्ला शिप्ला में एग्जिस्ट करने का रीजन अलग था कि ये बहुत दिनों से स्लो चल रहा है, तो मैं धीरे धीरे निकलने का सोच रहा हूँ। अब वो शेयर मतलब इसमें क्या कुछ खाली भी करना पड़ेगा, अभी मैं उस बारे में बताया नहीं कि मेरा प्लानिंग है इसमें से 8-10 शेयर जो बहुत ही स्लो है, कोई मूव नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे वो निकालना भी पड़ेगा। उस बेस में शिप्ला को निकालना। फिर नीचे आएंगे L&T कंस्ट्रक्शन, इसमें भी थोड़ा कम समय में हो गया था प्रॉफिट, बट मैं L&T में हूँ, लेकिन उस टाइम L&T के कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कोरोना के बाद में काफी ये हो गया, तो बढ़ नहीं रहा था, तो मैं निकल गया इसलिए। हाँ, अदानी पावर, ये क्या था उस टाइम में, ये 2 महीना में डबल हो गया था, मार्च से जुलाई में। हाँ, फिर क्या हुआ, ये अचानक वो अदानी का कुछ न्यूज है ना इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में, डाउन होना चालू हो गया, सारे गिर गए, तो सेल ही नहीं हो पाया, लास्ट में मैंने 0-0 में निकल गया। फिर ऐसे वेल्सपन कॉर्पोरेशन मूव नहीं हो रहा था, IEX एनर्जी का मार्जिन अच्छा हो गया तो मैंने उससे निकल गया। ITC लिमिटेड मूव नहीं हो रहा था, इसमें से निकलने के रीजन था, लेकिन अभी ये थोड़ा अच्छा हो गया, अच्छा मतलब 205 to 39, इसको भी मैं इतना मूव नहीं मानता हूँ। ITC क्या है कि इसको ऐसा मानते हैं कि एक सेचुरेशन लेवल में आ गया, इस कंपनी को अभी मार्केट में ऐसा रेपुटेशन है कि बहुत एग्रेसिव नहीं है, तो उनको नहीं पता कि मतलब स्टडी क्या थोड़ा कि कहाँ खर्चा करेंगे क्या करेंगे, ऐसा है। तो ये 2 क्राइटेरिया है मेरा, 3 क्राइटेरिया है निकलने का। एक, लॉन्ग टर्म रखा हो, भले कुछ भी हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया, बहुत कम समय में मेरा टारगेट से अगर डबल या 3 टाइम्स प्रॉफिट दे दिया तो निकल जाता हूँ। एंड थर्ड क्राइटेरिया कि अगर वो बहुत स्लो है, वो भी नहीं हो रहा है और उसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक एवरेज है, तो निकलता हूँ। 3 क्राइटेरिया। क्या वो आवाज चली गई सबकी? आवेश जी, मुझे लग रहा था कि कोई और सुन नहीं रहा ध्यान से,
सारंगी साहब सब कुछ समझा रहे हैं, अपना पूरा प्रोजेक्ट समझा रहे हैं, आप भी तो कुछ पूछो। मतलब सर मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसके लिए, आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा किया सर, बहुत सही किया सर आपने। नहीं नहीं, सीखने का तो बहुत कुछ है मेरे को भी। अभी हम तो आप बता तो और कुछ सीख रहे हैं, ये तो ठीक है। सर का जो बताते हैं लर्निंग से हम लोगों ने अचीव किया है, तो हम लोग कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे को पहले नहीं था। मैंने जब स्टडी किया और उसके साथ तो मेरे को अभी धीरे धीरे आ गया। आज की डेट में बताओ ना, इसमें देख रहे हैं ना बहुत सारे, अभी ये सीरियल में देखिए माइनस माइनस है सब, बहुत सारे -0.08, -0.05 माइनस। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ठीक मार्केट को ऊपर में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो मानता हूँ। पता नहीं अब ये सारे क्रैश होकर मेरा फिर आउट 0-0 भी हो जाओ, ऐसे वो भी नहीं कर सकते हम इतना शॉर्ट टर्म में। क्योंकि हम जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो लोग जैसे 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल रहते हैं। हाँ, तो हम इतने कम समय में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये भी हम लोगों का एकदम लर्निंग स्टेज है, ये भी बोल देते हैं। और मैं भी अभी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बट एकदम बहुत ही मैं मान रहा हूँ कि ग्रोइंग स्टेज में, अभी इनिशियल स्टेज में है। बट हाँ, कि अगर जो सर जैना सर बार बार बोलते हैं कि एक उनका बहुत अच्छा लगता है कि किसी से टिप्स नहीं लीजिए कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, अपना हिसाब से अपना प्लान बनाइए, अपने खुद के हिसाब से, खुद का रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ऐसा करें। वो बात सही है कि मैंने ना शॉर्ट टर्म में थोड़ा कम करता हूँ। क्यों? वो मेरे को सूट नहीं करता है मुझे, क्योंकि मेरा टाइम और ये सब लेकर नहीं कर पाता हूँ। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे लिया 15 दिन वाला 15 डेज या 30 डेज, उसमें करता हूँ। ये मैं नहीं बेच पाता हूँ, करना चाहिए, अच्छी बात है, उतना सीख के लिए है। बट इसमें क्या है, इसमें रिस्क कम है। ये जो मैंने अभी जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और जो डाटा बताया, अगर इसमें हमने नॉलेज ले लिया, फंडामेंटल साउंड है, तो इसमें कोई जादू नहीं। प्रॉफिट आज नहीं कल ये जाएगा ही जाएगा, अच्छा जाएगा। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हम उठा के, मैंने ये भी स्टडी किया कि कोई भी शेयर को ऐसे डाटा के साथ में उसका 4 साल 5 साल 10 साल देखा, तो उसमें डाउन भी हो गया जैसे कोरोना के टाइम में, तब भी उसमें लॉस नहीं है। क्यों? कि अगर आपने लिया और उसमें आपने 100% प्रॉफिट किया, क्रैश हो गया तो क्या होगा, 50% डाउन हो जाएगा, तब भी आपको लॉस नहीं है। बैंक में देखेंगे तो हमको 10-12%, 10-12% भी कहाँ मिलते हैं, 7-8% ही है। तो उसके हिसाब से हमने अगर 3 साल में 20 से 60% आ गया और एक साल में 30% चला गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस है। और ये अगर हमारे पास में हाँ, उन्हें कंटिन्यू किया, मैं बोल रहा हूँ सर बराबर है सर। मैं भी आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ, इंट्राडे में फोकस है, स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ अभी रियल में। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छे से स्क्रिप्ट में हम लोग उसमें जा सकते हैं। इनकेस अगर मान लीजिए लॉस गया तो हम उसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं। बट होना ये चाहिए कि उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो। ये डाटा और भी डाटा है, अभी तक तो मैंने इतने में स्टडी किया हुआ है। अच्छा, ये सारे डाटा मैं एक साथ में नहीं किया, इसमें भी मैंने पहले 3-4 डाटा देखता था। जैसे खाली पी और आरओसी आरओई देखता था स्टार्टिंग, हाँ, मार्केट कैप देखता था। उसके बाद में ये फाइनेंशियली थोड़ा गया, क्वार्टर प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, ओपीएम, फिर कैश फ्लो, फिर से ये 3 इयर्स जो बताया कि डिविडेंड yield, डेब्ट फ्री, फिर ये उसका 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ, ऐसा करते करते फिर आगे बढ़े। अभी तो और भी डाटा है, हमको भी थोड़ा उसमें डिटेल में जाना है। बट आई थिंक अभी इतने में मेरे को थोड़ा लग रहा है कि सक्सेस है, आ रहा है और आएगा आगे। और भी बहुत कुछ है एक्चुअली। सर का कहना कि न्यूज में रहने का, सर भेजते भी रहते वो, मैं तो इतना थोड़ा अभी कोशिश कर रहा हूँ जो आता है टेलीग्राम में। अगर उस न्यूज के साथ में हम लोगों ने बहुत अच्छा टच में रहेंगे ना, तो हमको ये धीरे धीरे हमारे अंदर में अपना बहुत कुछ आ जाएगा। अब ये जितना भी मैंने शेयर लिया ना, सभी शेयर के बारे में थोड़ा मैं कुछ ना कुछ न्यूज जानता हूँ नॉर्मली। हाँ, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, अब गोदरेज प्रॉपर्टी लिया उस टाइम में देखिए मैंने 1552 में लिया 19 जुलाई को, ठीक है, 1552। अभी कितना हो गया 2349। ये कैसे पता चला?
इसमें मैंने स्टडी किया कि इनके पास में हर एक बड़े बड़े शहर के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारा लैंड बैंक पड़ा है। जबकि उस टाइम में ना, जब ये जुलाई में, उस टाइम में कुछ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में कुछ था नहीं, कोरोना के टाइम था, अप्रैल में आगे थे, जुलाई सबको पता था कि एक साल कुछ हिलने वाला नहीं है, बट इनके पास अच्छे लैंड बैंक है। तो जैसे ही कोरोना का स्टेज खत्म होगा तो जरूर इनका फायदा मिलेगा। तो ये न्यूज से मिला तो, और हकीकत फील्ड में, हकीकत में वो हुआ फील्ड में। ऐसे है। इसे सामने देखेंगे तो कैडिला, इसमें कुछ भी नहीं है, 22% माइनस है। ऐसा भी नहीं कि हमेशा सर्दी सही हो। वो तो मैं लिया था जुलाई में, हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, और कैडिला का वो वैक्सीन आने वाला था जो बच्चों का, वो भी न्यूज में था, इसलिए लिया था। आ भी गया, ये सही है, लेकिन फिर भी माइनस है। ऐसे भी होते हैं, फंडामेंटल साउंड भी है, सब कुछ ठीक है, हाँ, फिर भी होंगे। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे एवरेज लेते हैं ना, तो ये हमको माइनस का हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बाकी प्लस में आ जाते हैं। टाइटन, टाइटन में उस टाइम में राकेश झुंझुनवाला निकल रहे थे, हाँ, तभी उसका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को लगा भले वो निकल रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमको लेना चाहिए। वो लिया, उसमें 43% था, इसलिए जुलाई अक्टूबर में आया। फाइनली जो है कि हमारा 99.9 इन्वेस्टमेंट है, 1.22 मतलब 22% है। और ये मैंने इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से किया था, अप्रैल में 50, मई में 5, जून में 5 है, जुलाई में 30, पेज वाइज किया। तो एवरेज लेंगे तो जून में मैंने किया, और जुलाई में 4 मंथ्स में 22% मेरा मार्जिन अभी तक। ये कैम्स अच्छा है, इसका भी मार्जिन 80% ऑफ ये जैसे मान लीजिए सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, इनका सब सॉफ्टवेयर में ज्यादातर चलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत कम है, तो उस हिसाब से लिया। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? और सर थोड़ा ऐड करेंगे जना सर, अगर मैं आपसे थोड़ा हेल्प चाहेंगे, अगर इसमें कहीं गलती हो रही है, कुछ मैं जो समझाया बताया इसमें कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ करेक्शन करना है, तो सर थोड़ा हेल्प करेंगे। नहीं, अभी तो आपने पहले पेपर मोड में थे, अभी एक्सेल में किए हैं ना, तो एक्सेल को और थोड़ा सा जैसे आपने किया है, और काफी अच्छा लेवल में मेंटेन किया है। और इसको डाटा कॉम जो जैसे हमने डिस्कस किया था ना, सेक्टर वाइज जिसे डिवाइड करके उसको कर लेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे उस हिसाब से। यस यस। ठीक है ना, वो तो करेंगे। और आप हाँ काफी अच्छा किया, आपका अभी समय कम था ना, बता रहे थे ना, सो एक वीक के अंदर फिर रिव्यू कर लेंगे अच्छी तरीके से उसको। यस सर। ठीक है। और और सर ये जो डाटा मैंने बताया ना, इसमें सर कुछ और कुछ ये देखना है, जैसे आरओई मिलकर बताया, वैल्यू। नहीं, अभी तो आपने जितना भी फैक्टर को लेके चल रहे हैं ना, इसको जो हमारा अभी डिस्कशन जो दोपहर को हुआ था, उसको थोड़ा सा और फिल्टर आउट करते हैं चीजों को। ठीक है। डाटा को जैसे कुछ डाटा आपका और पेंडिंग है, उसको डाटा को इनपुट देते हैं, देन विल मूव इनटू द नेक्स्ट फेज। यस सर। ठीक है। हाँ हाँ। जो डिस्कस किए थे, थोड़ा सा उसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट करने के बाद थोड़ा इसको और स्ट्रीमलाइन करके 10-15 दिन के अंदर इसको रेडी कर लेते हैं फिर। राइट सर। ठीक, वो कर लेंगे। ठीक है। और होपफुली सभी लोगों ने रियलिटी पिक्चर, आज आज एक्चुअली बहुत अच्छा दिन है आज। वीक का एक्सपायरी था, मंथ का एक्सपायरी था, लोगों ने भरपूर कमाए हैं ऑप्शन में भी। और कुछ लोग दुखी भी है, वरुण साहब जैसे थोड़ा सा दुखी भी हैं, क्योंकि स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल नहीं चला, लेकिन लॉन्ग स्ट्रेडल चल गया। तो कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी काफी अच्छा चल गया, और एंड करते करते सडंगी साहब ने भी उनका इतना अच्छा पोर्टफोलियो, वट एवर नॉलेज उनके पास है, और वेरी सिंपल तरीका से उन्होंने किया है, कोई ईगो कोई गर्व कुछ नहीं है। अभी भी वो इतना सीनियर पोजीशन में है, फिर भी समय निकाल के कर रहे हैं। तो मैं जो न्यूज टेलीग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबको मैं बोलता हूँ, बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, फिर भी कुछ लोगों का मैं देखूंगा अभी टेलीग्राम डाउनलोड भी नहीं हुआ होगा, नोटिस देखा भी नहीं होगा। तो कभी कभी दुख लगता है कि इतना बोलने के बाद भी लोग नहीं करते हैं।
सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। न्यूज के साथ सडंगी साहब बताएंगे, बाकी जो लोग भी कर रहे हैं ना उसका बेनिफिट बहुत है। ठीक है, मैंने कंपलसरी वो दैट इज टेलीग्राम इज ए फ्री चैनल, बट सभी स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कंपलसरी करिकुलम है। ये मैं सबको बोलता हूँ, बट स्टिल आप अगर सीरियसली उसको करेंगे 100% होगा और वहीं से डाटा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और लास्टली ये सब कुछ तो बढ़िया है, और कोई कुछ उनको अगर पूछेंगे, कुछ चीजें पूछना है, अदरवाइज यू कैन वाइंड अप द सेशन। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलो समझ ठीक, आ गया सर। चलो ग्रेट। चलिए, थैंक यू सडंगी साहब, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, और थोड़ा सा जैसे आपने डिस्कस किया था 5 बजे, तो उसको और थोड़ा सा अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। चलिए सडंगी साहब हमारे साथ ही हैं अभी, ऐसा ही ऑनगोइंग, तो फिर हम करते रहेंगे डिस्कशन, इन नॉट टू वरी। सो वो सब डिस्कशन कंबाइन करते रहेंगे, और जरूरत पड़ेगा कभी नेक्स्ट ईयर एंड में ये में एक गेट टुगेदर करेंगे कहीं भी सभी लोग मिलके, सो फिजिकली भी एक हो जाएगा। आफ्टर कोरोना अभी तक हुआ नहीं, तो हम लोग लस्सी पार्टी करेंगे सर। हाँ, एक 50-100 लोग सब मिलके कहीं एक प्लान आउट करते हैं एक बार, तो उधर थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा सर। है ना। तो एलएनटी में कहीं पार्टी करते हैं, एलएनटी का कोई प्रोग्राम साइट में करते हैं, अच्छा खासा अगर प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे। जरूर जरूर सर, कहीं ना कहीं इसकी target हाँ हाँ हाँ, चलिए विल प्लान इट आउट, ठीक है ना। चले, ओके, यस थैंक यू एवरीबॉडी, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू नहीं। सर।